नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में यानी डीसीए में। दोस्तों डीसीए में आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछला सेशन मेरा अप्रैल माह माफ़ कीजिएगा मई माह का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आया था। उसके बाद से कोई करंट अफेयर्स का क्लास नहीं आया था। 4 जून को इलेक्शन का वोटिंग था, उसमें हम सभी लोग इंगेज थे क्योंकि देश की सरकार बन रही थी, देश में शासन व्यवस्था लगने वाली थी। उसी के खोज खबर में हम लोग लगे हुए थे दोस्तों। उस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया है। जिस तरह से सरकार का गठन होगा, नए सरकार का गठन हो या इंडिया अलायंस का गठन हो या एनडीए सरकार का गठन हो, जो में से जो पार्टियां सरकार बनाएगी, किस किस विभाग में कौन कौन से मंत्री को नियुक्त करेगी, उन तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँगा आपके पास दोस्तों। तब तक के लिए लेटेस्ट अपडेट जो भी अप टू डेट आता रहेगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन में हम देखेंगे दोस्तों, पिछले 2 दिन में जो भी करंट अफेयर घटनाएं घटी है, जैसे दिवस में भी विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था दोस्तों, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है, पर्यावरण दिवस मनाया गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बिहार अव्वल राज्य बना है आपके शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला। साथ ही साथ दोस्तों बिहार पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत यहाँ पूरे राज्य भर में यानी पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा किसान यहाँ से पीएम किसान निधि को स्वेच्छानुसार यानी अपने मर्जी से उसका पैसा लेने के लिए छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल के दिखाओ। वाह दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी मिली है, हमको ज़िंदगी मिली है, तो निश्चित है इस ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होगा। अगर वक्त हालात बुरा चल रहा है तो उस वक्त और हालात से लड़के हमको उसको बदलना होगा। पिछले वीडियो में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में रुद्रम 11 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा DRDO ने। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी आज का सेशन आपका शुरू होने जा रहा है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से एक तो आप पर्यावरण की भी बचाव कर रहे हैं, एक अपने पॉकेट के भी बचाव कर रहे हैं। किस तरह से दोस्तों, पेट्रोल का बचत हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधित बचत हो रही है। जिस तरह से आज डायबिटीज़ लोगों पे हावी हो गया है दोस्तों, उस तरह से साइकिल चलाने से हमारा एक एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, पर्यावरण भी सुरक्षित रह रहा है। तो इसी के लिए दोस्तों हर एक साल हम लोग विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं। आइए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाने का विचार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले पोलिश अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेजेस्के सिबिल्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला है कि विश्व साइकिल दिवस सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, किसके द्वारा इसका विचार आया था, कि वे कौन से महान आदमी थे जो साइकिल के बारे में लोगों को लाभ बताने के लिए साइकिल दिवस के रूप में मनाया था। हम भी दोस्तों आज भी साइकिल चलाते हैं, रोज़ 14 से 15 किलोमीटर हम साइकिल चलाते हैं दोस्तों। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 2018 ईस्वी में। किसके घोषणा पर दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के घोषणा पर प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा गौर से क्वेश्चन को दोस्तों। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। यह पर्यावरण क्यों मनाते हैं हम लोग? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करता है। आज जिस तरह से मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में जंगलों की कटाई कर रहा है, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। आप देखिए कि किस तरह से मौसम यानी गर्मी 55 डिग्री तक पारा चल जा रहा है, 52 डिग्री तक पारा चल जा रहा है। जहाँ पारा कभी 45 से ऊपर नहीं जाता था, 40 से ऊपर नहीं जाता था, आज वहाँ का तापमान टेम्परेचर दोस्तों 40, 45, 50 के आसपास में चला जा रहा है।
तो इस बार का क्या थीम है दोस्तों, यह कई गैर सरकारी संगठनों, दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है या इसको कौन कौन मनाते हैं, तो इसको कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसाय, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्पित है। यह पर्यावरण को समर्थन करने वाले प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं दोस्तों, हर एक साल यह कोई ना कोई थीम के साथ मनाता है। तो इस बार की थीम क्या है, विषय वस्तु लैंड रिस्टोरेशन, डेस्टिफिकेशन एंड ड्राई रेसिलियंसन। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी UNEP द्वारा किया जाता है। यह 1973 ईस्वी से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसको प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जाता है, तो 1973 ईस्वी से। सऊदी अरब भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर ध्यान देने के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की घोषणा की है। एक दोस्तों यहाँ है आपको भूमि बहाली और लचीलापन पर ये आपका थीम है। इस थीम का हिंदी रिटन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान निधि लाभ को छोड़ दिया है। तो पूरे भारत भर में दोस्तों 100 के किसान ने, कितने 100 के किसान ने स्वेच्छा से पीएम किसान निधि को छोड़ दिया है। अब पिछले वर्ष 1 लाख से अधिक भारतीय किसानों ने स्वेच्छा से अपने पीएम किसान लाभ को छोड़ दिए, जिनमें सबसे अधिक संख्या बिहार की है दोस्तों। किस राज्य की है, बाप रे, बिहार का किसान सब इतना धनिक है। यूपी है और साथ ही साथ में दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान है। इन तीनों राज्यों को किसानों ने स्वेच्छा से अपनी किसान निधि क्या किया, छोड़ दिया। किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान ऐप और वेबसाइट पर एक मॉड्यूल के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है। पीएम किसान निधि में दोस्तों हर एक साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये यानी 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में जमा की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का कितना % उच्च शिक्षा पर करता है। तो दोस्तों आप सभी को जानकर खुशी होगी दोस्तों कि बिहार जो भी अग्रणी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे अधिक यानी जो शिक्षा पर खर्चा करता है वो बिहार राज्य सबसे अधिक करता है। कितना, 2.17% अपने GDP का खर्च कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार राज्य क्या है दोस्तों, शीर्ष पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने उच्च शिक्षा पर GSDP का 2.1% खर्च किया है, जबकि वहीं आंध्र प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कितना खर्च किया है, 1% से भी कम खर्चा किया है दोस्तों। और उच्च शिक्षा के लिए कितना % से अधिक खर्च करना जरूरी है, 1.75% से अधिक रुपया खर्च करना जरूरी है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सभी डाटा दिया गया है इसका दोस्तों, डाटा के माध्यम से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार के किस उत्पाद को पैकेजिंग व ब्रांडिंग का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की गई। तो दोस्तों मखाना को GI टैग मिलने के बाद लगातार बिहार सरकार के द्वारा मखाना को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस स्तर पर किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा था दोस्तों। तो अब दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि मखाना का जो पैकेजिंग होता है उसको एक उच्च क्वालिटी के दर्जा में यानी एट्रैक्टिव पैकिंग करके दोस्तों उसको देश में यानी राष्ट्रीय स्तर पर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको मखाना हो जाएगा। और अभी कृषि सचिव के द्वारा बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती शुरू करने की घोषणा की गई है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों PV सिंधु जो टेनिस खिलाड़ी है उन्हें तंबाकू नियंत्रण यानी भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस। भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी है सुश्री पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। श्री अपूर्व चंद्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है दोस्तों, इन्हें क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पीवी सिंधु को। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, हाल ही में किसे एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विजय भारती सियानी को एनएचसीआर के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों जो भी अभी तक हाल फिलहाल में अध्यक्ष चुने गए हैं, सचिव चुने गए हैं, उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। इस डाटा को आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख लें और समय मिलने पर इसको रिवीजन करते रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों विराट कोहली को, किसे, यानी अपने चीकू भाई को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो खिलाड़ी हैं उन्हें दोस्तों अभी आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2023 का पुरस्कार मिला। उन्हें 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी क्या किया गया है, नामित किया गया है। आइए थोड़ा कोहली के बारे में जानते हैं। कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 क्रिकेट विश्व कप, 2013 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जिताई और 2017, 18 और 19 में अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टेस्ट जिताया। कोहली को 2023 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री और 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से क्या कर दिया गया है, सम्मानित कर दिया गया है। अभी सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, विराट कोहली के पास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस ने किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों अभी साइबर सुरक्षा एक चरम सीमा पर है। प्रतिदिन आपको पिछले 10 दिनों के क्लास से प्रतिदिन साइबर सुरक्षा पर एक न एक क्वेश्चन टपक रहा है। तो जब इतना टपक रहा है तो एग्जामिनर के भी माइंड में यह बात रीड कर गया होगा कि कुंदन सर पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो इसको एग्जामिनर कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्वेश्चन सबको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस किसके साथ साझेदारी की है। तो जुप्पी के साथ। किसके साथ की है दोस्तों, तो जुप्पी के साथ। जुप्पी एक कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म ने साइबर नहीं प्रचार करता है। जुप्पी दुनिया का सबसे सस्ता गेम जुप्पी पर लूडो खेलो, 1 रुपया में लूडो खेलो, तो वही जुप्पी है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। तो दोस्तों इसमें 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। यह डाटा मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राजीव कुमार ने पेश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लेने के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा सभी G7 देशों को संयुक्त मतदाता के आधार पर 1.5 गुना है और 27 यूए देशों से 2.5 गुना। 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है और ऐतिहासिक मतदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपका यहाँ से डाटा आ सकता है दोस्तों कि 2024 के, हालांकि किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है, कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी में अपना सरकार का गठन नहीं कर रही है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 के परिणाम क्या कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। ये अपने आप में एक VVI क्वेश्चन था दोस्तों। एनडीए की कुल सीटों पर 292 रही, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 234 रही। एनडीए बीजेपी को 240 सीट मिली है दोस्तों, जो कि फुल मेजोरिटी से 32 सीट कम है। टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी सहयोगी जेडीयू भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब इंडिया अलायंस देखेंगे दोस्तों तो कांग्रेस को 99 सीट मिली है। इसमें सपा दोस्तों
सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है 37 और टीएमसी 29 दोस्तों। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार जीत हासिल की है और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आइए राज्य विधानसभा में भी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उड़ीसा में नवीन पटनायक दोस्तों मार्च 2000 ईस्वी से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, यानी पिछले 24 साल से वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे थे। उड़ीसा में दोस्तों 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 78, बीजेडी ने यानी बीजू पटनायक के पार्टी ने दोस्तों नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड है 51 और कांग्रेस 14 सीट हासिल की है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चौथा कार्यकाल पाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। गठबंधन में 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीट पर टीडीपी दोस्तों 135, जनसेना 21 और बीजेपी 8 सीटें जीती है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को दोस्तों महज 11 सीटें मिली है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों सानिया मल्होत्रा। कौन दोस्तों? सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है। ये कुछ फैक्ट है दोस्तों जिसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वश्रेष्ठ एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को सर्वश्रेष्ठ एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब वीडियो के आखिरी में आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूं कि आज रजनीश सर के द्वारा एक शॉर्ट्स वीडियो लाया गया है जिसमें आपको ये जो पढ़ाते हैं ये टच कैसे करता है या मोबाइल स्क्रीन का टच कैसे काम करता है, इसका सबसे पहले आविष्कार क्या हुआ था, यानी इसके इर्द गिर्द जो भी सवाल बन रहा है उन सारे सवालों का जवाब काफ़ी सटीक और कम समय में रजनीश सर के द्वारा दिया गया है, जिसका लिंक दोस्तों यहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वहाँ उस लिंक के माध्यम से आप उसको टच करके उस वीडियो पर पहुँचकर और उस वीडियो को देखकर अपने मन की सारी जो भी क्वेश्चन है, सारी समस्याएं हैं, उसको आप समापन कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।